एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पर है। तो देखो यहाँ पर है आपके पास कंडीशन, मिस्टर ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट। दैट मींस इसके सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं ए का जो सक्सेस रेट है वो 4/5 है। बी का जो सक्सेस है, बी कैन 3 टाइम्स फ्रॉम 4 शॉट्स। दैट मींस 3 टाइम वो हिट करता है 4 शॉट में, और सी है वो 2 टाइम्स फ्रॉम 3 शॉट। दैट मींस ये तीनों की इंडिविजुअल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। अपन टारगेट को हिट करने को सक्सेस मान रहे हैं। They all try to hit a target, then find the probability of hitting that. Only two of ABC can hit. Only two of, that means इसका जो A सॉल्यूशन होगा, only two में कौन कौन से केस बनेंगे? A हिट करेगा, B हिट करेगा, बट C नहीं हिट करेगा। या फिर उसके अंदर से A हिट करेगा, B नहीं करेगा, बट C हिट करेगा। और थर्ड केस बनता है A हिट नहीं करेगा, B भी करेगा और C भी करेगा। तो पहले ये तीनों की नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। That means P of A not is 1 minus P of A, then 1 minus 4/5 is 1/5. Not success of B, so 1 minus probability of B, 1 minus 3/4 is 1/4, and probability of C not is 1 minus 2/3 is 1/3. ये तीनों के अपन ने नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ली। तो यहाँ पे A एंड B, यहाँ पर PA into PB, दैट मींस फर्स्ट केस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस, तो ए की सक्सेस रहेगी जब 4/5 मल्टीप्लाई बी की सक्सेस 3/4, बट सी की नॉट सक्सेस, तो इसकी 1/3 है। तो ये 1/3 प्लस नेक्स्ट केस ए की सक्सेस, दैट मींस 4/5, बट बी की नॉट सक्सेस 1/4, एंड सी की सक्सेस 2/3 प्लस ए नॉट सक्सेस, तो ए की नॉट सक्सेस की 1/5, बी एंड सी बोथ सक्सेस, दैट मींस 3/4 एंड 2/3। अब इसको अपन सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 4 3 जा 12, यहाँ पे 60 आ जाएगा, प्लस 8/60 एंड प्लस 6/60। यहाँ पे देखो कैंसिलेशन नहीं किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एलसीएम लेने में आपको सुविधा रहेगी। Then LCM is 60, then 12 plus 8 plus 6। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी जो गिवन आपका सॉल्यूशन था कि only two of can hit, तो only two की जो प्रोबेबिलिटी जो आएगी, only two can hit, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो आप यहाँ पे इसको ऐड करके बता सकते हैं। 12 and 20 and 26/26। तो इसको यहाँ से कैंसिल करने पर 13/30 आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो इस तरह से आप आराम से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन आपका जो है, तो बी ऑप्शन को अपन देखते हैं, बी एंड सी हिट बट ए लॉस। दैट मींस इसका जो थर्ड केस था सिर्फ उसको ही काम में लेना है। दैट मींस बी और सी की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लेनी है। बी एंड सी कैन हिट बट ए लॉस, तो आपको बी का आंसर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सक्सेस, सी सक्सेस बट ए नॉट सक्सेस। तो बी की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/4, सी सक्सेस 2/3 एंड ए नॉट सक्सेस, तो ए नॉट सक्सेस की 1/5। अब इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 से 3 एंड दिस इज 2, तो 1/10। तो ये इस तरह से सेकंड केस भी आपका सॉल्व हो जाता है। थर्ड केस जो आपका गिवन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द टारगेट विल बी हिटेड। दैट मींस ये टारगेट हिट कैसे होगा, कम से कम इन तीनों में से कोई एक उसको हिट कर लेगा। तो सी केस है, सी केस में हो जाता है एटलीस्ट वन कैन हिट द टारगेट, तो वही एटलीस्ट वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आती है। तो इसको अपन सीधे ही P of A naught, P of B naught एंड P of C naught से फाइंड कर सकते हैं। तो 1 माइनस तीनों के नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, 1/5
बी नॉट की 1/4 और सी नॉट की 1/3। 1 minus 1/60 is equal to 59/60। 1 में से इसको लेस कर देंगे तो 59/60 जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी कि टारगेट विल बी हिटेड, एटलीस्ट वन कैन हिट द टारगेट। दैट मींस तीनों एफर्ट्स करेंगे। तो कंडीशंस अगर इसको एक्सप्लेनेशन करना चाहे तो अपन कर सकते हैं कि ए हिट अकेला करेगा, बी और सी अनसक्सेस, फिर बी हिट करेगा, ए एंड सी नॉट सक्सेस, इसी तरह से कंटिन्यूअसली। तो अपन वन में से सिर्फ एक ही कंडीशन को लेस कर रहे हैं कि तीनों अनसक्सेस हो सकते हैं। दैट मींस अकेला सक्सेस, बी अकेला सक्सेस हो सकता है, सी अकेला, फिर दो दो। तो इतना लेंथी अपन सॉल्यूशन करके एटलीस्ट वन सक्सेस को, उनकी टोटल जॉइंट अनसक्सेस को वन में से लेस करते हैं तो एटलीस्ट वन कैन हिट द टारगेट। प्रोबेबिलिटी जो है एटलीस्ट वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आसानी से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बने रहिए इंडिपेंडेंट के ऊपर जो आने वाले क्वेश्चन सीखने के लिए। हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।